Okay, hello, good morning to all the medical aspirants. How's it going? I think all good. So yes, today we are going to start our next classes. Questions practice अच्छे से कर रहे हो ना? अच्छी बात है. नीट की प्रिपरेशन अच्छे से करो. If you do well, you can perform very well. So let's start with chlorophyci. एक मिनट में इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं. Yes. So तीन क्लासेस में बांटा गया है. यहाँ पे हमने देख लिया था ऑलरेडी. जो एलगी थी उसको थ्री मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया, दैट इज क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. एंड हाँ, अगर मीडियम को कैसे बनाया जाता है कॉमर्शियली, बाय यूजिंग विच एल्गीज, यू हैव टू आंसर दिस. सो यस, ओके. सो फर्स्ट वन इज क्लोरोफाइसी. जो मेंबर्स होते हैं आपके क्लोरोफाइसी को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपके ग्रीन एल्गी बोलते हैं. एंड जिसमें प्लांट बॉडी होती है कैसी होती है, यूनी सेलुलर होती है, साथ ही साथ कोलोनियल होती है और फिलामेंटस होती है. उसके अलावा यूजुअली जैसे कि हमारे जो भी ग्रास ग्रीन होते हैं, क्यों, किस पिगमेंट की वजह से वो ग्रीन होते हैं, तो दैट इज क्लोरोफिल ए एंड बी. तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड बी की वजह से जो हमारी ग्रीन पिगमेंट आपको दिखते हैं, चाहे वो ग्रासेस से दिखती है या फिर एल्गी में भी ग्रीन कलर दिखती है, या फिर एनी प्लांट that looks appears green, that is the presence of chlorophyll pigment A and B. और जो पिगमेंट्स होती है ये लोकलाइज्ड होती है एक डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट के अंदर. और ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं किस शेप के हो सकते हैं, तो डिस्कॉइड हो सकते हैं, प्लेट लाइक हो सकते हैं, रेटिकुलेट शेप के हो सकते हैं, कप शेप्ड हो सकते हैं, स्पाइरल शेप्ड हो सकते हैं, रिबन शेप्ड हो जाते हैं. डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज, मतलब स्पीसीज टू स्पीसीज इस सेल के अंदर जो ये ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट, इसका जो साइज होता है वो भी चेंज होते रहता है. और जो हमारे मोस्ट ऑफ द मेंबर्स होते हैं इनके पास एक या एक से ज्यादा स्टोरेज बॉडीज होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिनॉइड्स, जो कि इनके कहाँ प्रेजेंट होती है, दैट इज लोकेटेड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. और जो पेरिनॉइड्स होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन, स्टार्च नहीं होती है. जैसे कि कुछ एल्गी जो होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स. और जो ग्रीन एल्गी होती है उसमें यूजुअली आपके रिजिड सेल वॉल होते हैं, जो कि इनर लेयर किस चीज से बनी रहेगी और आउटर लेयर पेक्टोज से. कल मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ तक बताया था, उसका ब्राउन एल्गी के लिए बताया था ना. तो आपके इनर लेयर जो थे वो सेलुलोज की बनी होती है, बट मैंने सोचा उसको रिवाइज करते हुए चलते हैं. और जो आउटर लेयर है दैट इज मेड अप ऑफ पेक्टोज, वो किस चीज की बनी रहेगी, पेक्टोज की. और अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें होती है बाई फ्रेगमेंटेशन. और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होती है जिसमें फ्लैजेलेटेड जू स्पोर्स के द्वारा होती है, जो कि जिसमें प्रोड्यूस होती है जू स्पोरेंजिया. और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं इसमें हमारा काफी वेरिएशन देखने को मिलता है. जैसे कि आपके टाइप और फॉर्मेशन जो सेक्स सेल्स के होते हैं, और ये हमारा कैसा होता है, आइसोगेमस, मतलब सेम टाइप के ही गेमेट्स का फॉर्मेशन होती है. अगर मेल भी सेम होती है, फीमेल भी सेम होती है, साइज भी सेम होती है, और अगर फ्लैजिलेटेड होगी तो दोनों ही होगी. और इस तरीके से ये गेमेट्स बनाते हैं. एनाइसोगेमस भी हो सकती है और ओ गेमस भी हो सकती है. तो कुछ कॉमनली हमारे जो ग्रीन एल्गी है जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड चारा, चारा भी बोलते हैं, कारा भी बोला जाता है, सो प्रोनाउंसिएशन कैन वैरी. अब आ जाते हैं बेटा फियोफाइसी. अब जो मेंबर्स है फियोफाइसी के, या फिर इसी को हम लोग ब्राउन एल्गी कहते हैं, जो कि कहाँ बेसिकली पाए जाते हैं, मैराइन हैबिटेट्स. इनमें साइज और फॉर्म में बहुत ज्यादा वेरिएशन शो होती है, मतलब दोनों में साइज भी बहुत, मतलब कुछ ब्राउन एल्गी बहुत छोटे होंगे, कुछ बहुत बड़े होंगे, तो दे आर वेरी वेरिएंट इन दी साइज एंड फॉर्म. बेटा रेंज की अगर बात करूं तो ये हमारा सिंपल ब्रांच से लेकर के फिलामेंटस फॉर्म भी इसमें होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टोकार्पस. और प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म्स भी इसमें देखने को मिलता है, जिसको हम लोग केल्प से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड ये एक कितने लंबे भी हो सकती है, लगभग 100 मीटर लंबी भी ये हो सकती है. जो केल्प्स होते हैं इनमें क्लोरोफिल कौन सी होती है, तो क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटेनॉइड्स एंड जैंथोफिल. ये पिगमेंट याद रखिएगा, क्लोरोफिल ए पाई जाती है, सी पाई जाती है, कैरोटेनॉइड्स एंड जैंथोफिल. तो इनका जो कलर होता है वो वैरी करता है, जैसे ऑलिव ग्रीन से लेकर के वेरियस ब्राउन शेड्स में, डिपेंड करता है कितना ज्यादा अमाउंट इसके पास क्या है, जैंथोफिल पिगमेंट है और फ्यूकोजेंथीन प्रेजेंट है. जो फूड इसमें स्टोर होती है वो किस स्टोर होती है, वो किस फॉर्म में होती है, तो इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमें किसका फॉर्म देते हैं, तो उसको लैमरीन या फिर मैनीटॉल बोलते हैं. मतलब ब्राउन एल्गी में कौन सा फूड स्टोर होता है, लैमरीन या फिर मैनीटॉल. एंड ग्रीन एल्गी में क्या स्टोर हो रही थी, दैट इज पेरानॉइड्स, मतलब प्रोटीन.
जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं इसमें एक सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, मतलब सेलुलोज का बना हुआ सेल वॉल होता है, यूजुअली कवर्ड ऑन दी आउटर साइड बाय जिलेटिनियस कोटिंग, जिसको एल्गिन बोलते हैं। मतलब सेल वॉल के ऊपर भी एक कवरिंग होती है जो कि एल्गिन की होती है। और जो प्रोटोप्लास्ट होते हैं उसमें कुछ एडिशनल प्लास्टिड्स होते हैं और ये सेंट्रली लोकेटेड, इनके पास वैक्यूल होते हैं और न्यूक्लियस होती है। और प्लांट बॉडी जो होते हैं यूजुअली किससे अटैच्ड होते हैं, तो आपके सबस्ट्रेशन जिसको हम लोग होल्ड फास्ट कहते हैं, और उसमें स्टॉक होती है, एक स्टाइप होती है एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होते हैं जिसको हम लोग फ्रॉन्ड बोलते हैं। ये रहा आपका ब्राउन एल्गी का डायग्राम। देखो क्या ये सारी स्ट्रक्चर्स है, होल्ड फास्ट, स्ट्राइप जो स्टेम जैसा है, और ये पूरा फॉन्ड लीफ लाइक, वैसे ही होल्ड फास्ट, फॉन्ड, मिडरिप, एयर ब्लैडर, स्टाइप, फॉन्ड। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर किसका होता है, आपके ब्राउन एल्गी का होता है। हाँ, अब आ जाओ तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो आपके इसमें होते हैं वो कैसे होते हैं, तो थ्रू दी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन की वजह से होता है। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है हमारे मोस्ट ब्राउन एल्गी में किसके द्वारा होता है, तो बाई फ्लैजेलेट जूस्पोर्स, जो कि पियर शेप्ड होते हैं एंड दो अनइक्वल लेटरली अटैच्ड, इनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये आइसोगेमस भी हो सकता है, एनाइसोगेमस हो सकता है और ऊगेमस, मतलब तीनों तरीके से हो सकते हैं। और जो जब यूनियन गैमेट्स जब मिलते हैं तो ये कहाँ पे होगा, या तो वाटर के अंदर या फिर ऊगोनियम के अंदर, जो कि ऊगेमस स्पीसीज मतलब कि जो फीमेल स्पीसीज होगी उसके पास प्रेजेंट होगा उसके अंदर। और जो गैमेट्स होते हैं ये कैसे शेप के होते हैं, पायरिफॉर्म मतलब पीयर शेप के रहेंगे, नाशपाती। एंड उनके पास दो क्या होगा, लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होगी, जैसे कि कुछ इस तरीके का, और लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। जैसे एक कॉमन फॉर्म्स होता है एक्टोकार्पस का, डिक्टियोटा का, लेमिनेरिया का, सेरगेसम का एंड फ्यूकस। So these all are the example of your brown algae। ये सारे आपके brown algae के एग्जांपल्स हैं। तो इसको आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। अब आ जाओ रोडोफाइट। तो जो रोडोफाइसी होती है, तो जो हमारे मेंबर्स होते हैं रोडोफाइसी, तो उसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं रेड एल्गी, क्योंकि इसमें हमारा प्रीडोमिनेंस होता है किसका, रेड पिगमेंट, मतलब रेड पिगमेंट हमारे प्लांट में देख पाया जाता है, जिसकी वजह से अपीयरेंस भी प्लांट की जैसी होती है, इट लुक्स लाइक रेड कलर, जो कि हमारा कौन सा होता है बेटा, आर फाइको एरिथ्मिन, जो कि उनके बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो मेजोरिटी ऑफ द रेड एल्गी जो होती है वो हमारी मैराइन होती है, और इसमें ग्रेटर कंसेंट्रेशन आपको देखने को मिलेगा वार्मर एरियाज में, मतलब जहां भी वार्म एंड हॉट क्लाइमेट होगी वहां पे आपके रेड एल्गी का प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे बोथ वेल लाइटेड रीजन में भी हो सकते हैं जो कि हमारे सरफेस वाटर से क्लोज होंगे, और ग्रेट डेप्थ में भी हो सकते हैं, मतलब ओशन की गहराई में भी ये पाए जा सकते हैं, जहां पे थोड़ी बहुत ही लाइट पहुंचती होगी तो वहां पे भी ये आपके पाए जाते हैं। देखिए इतना जूम नहीं करते फिर ये दिखता ही नहीं है। और जिसमें रेड थैलाई होते हैं, मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और कुछ के क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं। इसमें जो फूड स्टोर्ड होता है, फूड स्टोर्ड फॉर्म में जो रहती है, दैट वाज इज फ्लोरिडियन स्टार्च, जो कि काफी सिमिलर होती है किसके, अमाइलो पेक्टिन और ग्लाइकोजन इन नेचर की, मतलब ग्लाइकोजन जैसे होती है। और जो रेड एल्गी होती है यूजुअली वो कैसे रिप्रोड्यूस करती है, तो वेजिटेटिवली फ्रेगमेंटेशन करके, और अगर रिप्रोड्यूस करती है अगर असेक्सुअली तो कैसे, नॉन मोटाइल स्पोर्स, और सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। ठीक है, सेक्सुअली नॉन मोटाइल गैमेट्स के द्वारा करें। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा होगा, ऊगेमस होगा, और उसके साथ आपके कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखने को, और ये कॉमन मेंबर इसके कौन से होते हैं, तो पॉलीसिफोनिया, जिसको हम लोग फिर हमारे पोर्फाइरा, ग्लेसिरिलिया एंड गिलिथिया। Wait for a minute, I want to show the diagram, घर पे डायग्राम। हाँ, अब देखो थैलाई पता है किसको बोला जा रहा है, ये जो पूरी बॉडी है ना, दिस इज कॉल्ड थैलस, जो कि ब्रायोफाइट्स में और ज्यादा ये आपको प्रीडोमिनेंट वहां से दिखने लगेगी। ठीक है, ये आपके ब्रांचेस मेन एक्सेस, ये पोर्फाइरा का एग्जांपल है एंड दिस इज पॉलीसिफोनिया एंड बोथ आर रेड। अब इस टेबल को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं ताकि ये टेबल आपको याद रहे।
क्लासेस हो गए। एल्गी क्या था, एक डिवीजन था, डिवीजन से फिर क्लास हुई, क्लास में क्या, क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में जो कॉमन नेम होता है क्लोरोफाइसी का, दैट इज ग्रीन एल्गी। मेजर पिगमेंट्स जो पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी। स्टोर्ड फूड क्या होती है, स्टार्च होती है। सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, दैट इज सेलुलोज। और फ्लैजुलर नंबर की बात करें तो 2 to 8 हो सकते हैं, और ये इक्वल होते हैं और एपिकली प्रेजेंट होते हैं। रहते कहाँ हैं ये एल्गी, कहाँ पे आपको मिलेंगे, तो दैट इज इन फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर। फिर आते हैं पियोफाइसी, दैट इज ब्राउन एल्गी। इसमें जो मेजर पिगमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, तो क्लोरोफिल ए, सी और फ्यूकोजेंथिन होते हैं। स्टोर्ड फूड इसमें क्या होती है, तो मैनिटोल और लैमिनरी। और सेल वॉल जो बनी होती है सेलुलोज एंड एल्गिन की बनी होती है। इसमें 2 अनइक्वल लेटरल आपके फ्लैजुला के नंबर्स एंड पोजीशन होते हैं। रहते कहाँ हैं, फ्रेश वाटर, रेयरली ही फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ज्यादातर ब्रैकिश वाटर। हाँ, व्हाट इज दिस ब्रैकिश वाटर, कहाँ होती है, द पॉइंट वेयर द रिवर मीट्स विद द ओशन, मतलब वो पॉइंट जहां पर रिवर्स के जितने भी आपके क्या कह सकते हैं स्टोरीज जो निकल रहे हैं, रिवर्स के जितने भी धाराएं हैं वो कहाँ पे मिल रही है, समुद्र में जाकर के मिल रही है, जैसे बे ऑफ बंगाल की घाटी, दैट इज ब्रैकिश वाटर। फिर सॉल्ट वाटर एंड रोडोफाइट इज रेड एल्गी। तो ये रेड एल्गी में आपके क्लोरोफिल ए, डी और फाइको इरेथ्रिन पाए जाते हैं। ऐसे फ्यूकोजेंथिन के साथ जैंथोफिल्स भी पाए जाते हैं ना। और स्टोर्ड फूड जो होती है वो कौन सी होती है, तो फ्लोरिडियम स्टार्च। सेल वॉल में आपके जैसे सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट, ईस्टर्स सारे का प्रेजेंस होता है। फ्लैजुला में एब्सेंट होते हैं, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो फ्रेश वाटर में कुछ, ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर भी। मोस्ट ऑफ द हमारे जो प्रेजेंस होती है वो कहाँ पे होती है, सॉल्ट वाटर में होती है। तो यहाँ पे हमने खत्म किया हमारे डिवीजन ऑफ एल्गी और उसके मेन कैरेक्टर्स को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद ब्रायोफाइट्स। अब नेक्स्ट जो हमारा डिवीजन है वो क्या है, ब्रायोफाइट्स। यहाँ से अब ये मल्टी सेलुलर हो जाएंगे। अब देखो ब्रायोफाइट्स में जितने भी हमारे वेरियस मॉसेस और लिवर वॉट्स होते हैं ये कॉमनली मॉइस्ट शेडेड एरियाज में, वो भी हिल्स पे पाए जाते हैं। अब बच्चा मुझे कहता है मैम यहाँ नहीं दिखता है, अरे बेटा यहाँ कैसे दिखेगा, ये यहाँ है ही नहीं तो दिखेगा कैसे, हाउ यू विल सी, आप कैसे देखोगे, you have to visit the hills, you have to visit these mountains to see this plant. Beauty of the nature, basically not plants, I call them the beauty of the nature, they are beauty. Okay, so ब्रायोफाइट्स में जैसे देखो ये पहला वाला जो ऊपर को दो ऑप्शन है वो क्या है, लिवर वॉट का एग्जांपल है, जो कि लिवर वॉट में वो भी मैर्केंशिया, मैर्केंशिया में दो मतलब एक है ये आर्कीनियोगोनाफोर क्या होगा, फीमेल होगी, फीमेल थैलस, एंड ये आपके एंथेरिडियोफोर दैट विल बी मेल थैलस। वैसे नेक्स्ट जो इमेज है वो मॉसेस के है, फनेरिया, और जिसमें आपके गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों स्टेज दिखाए गए हैं एक ही प्लांट के अंदर। अब देखते हैं कैसे स्पोरोफाइट से कैसे गैमेटोफाइट बोलते हैं और गैमेटोफाइट से कैसे स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो इस ब्रायोफाइट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है। फिर स्पैगनम, ये स्पैगनम भी एक गैमेटोफाइटिक स्टेज में है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों ब्रांचेस है, एंथेरिडियल और आर्किगोनियल। चलिए थोड़ा आते हैं यहाँ पे डिटेल में। अब देखते हैं जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, हाँ, ब्रायोफाइट्स को क्या बोला जाता है, तो आपके एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमारे प्लांट्स मतलब जो होते हैं सॉइल पे भी रह सकते हैं और ये डिपेंडेंट होते हैं वाटर के लिए अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी हो पाएगा जब इस पौधे के आसपास क्या हो, पानी हो, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट, क्योंकि अपने जो ये स्पोर्स को जो रिलीज करते हैं दैट स्पोर्स गेट इनटू द वाटर एंड देन वहीं पे फ्यूजन होती है। देखते हैं ये यूजुअली हमारे कहाँ पे अकर होता है, तो डैम, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज में। उसके अलावा ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे प्लांट का सक्सेशन, वो भी एक बेयर रॉक्स और सॉइल पे, मतलब अगर कोई बैरन लैंड है या फिर चट्टान बन चुका है तो उस पे प्लांट्स को ग्रो कराने में ये काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि पहले उस पे ब्रायोफाइट थी, पहले उस पे क्या ग्रो होंगे, या तो मॉसेस, छोटे छोटे प्लांट्स को देखा जो मॉसेस जैसे वो ग्रो कर जाते हैं, तो पहले वही ग्रो करेंगे, मतलब पहले वो क्या करेंगे उस ब्लॉक्स को पहले थोड़े थोड़े पार्ट्स में तोड़ेंगे ताकि वो सॉइल की तरह बने एंड देन वो फर्टिलिटी दे, तब उस पे बड़े प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। बट इनिशियली वहां पे जो ग्रोथ होगी सबसे पहले मॉसेस या लिवर वॉट्स की होगी, दैट इज ब्रायोफाइट्स। जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की वो ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है एज कंपेयर टू आर एल्गी, मतलब ये थैलस लाइक होती है, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट पोजीशन पे ये रहती है।
और ये अटैच किससे होती है, तो एक सबस्ट्रेटम जो कि यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। राइजोइड्स इज लाइक अ रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इनके पास अभी भी ट्रू रूट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ना ही ट्रू स्टेम होती है, ना ही ट्रू लीव्स होते हैं, बट हाँ इनके पास कुछ रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की, वो क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स, मतलब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, गैमेटोफाइट। तो मतलब अगर देखा जाए तो ब्रायोफाइट्स की मेन जो प्लांट बॉडी होती है दैट इज गैमेटोफाइट, लेकिन टेरिडोफाइट में जस्ट उल्टा होता है, मेन प्लांट बॉडी क्या हो जाती है, स्पोरोफाइट हो जाती है। तो मेन प्लांट बॉडी याद रखना ब्रायो, बी जी, ठीक है, बीजीएमआई के गेम थी ना, बहुत बच्चे खेल रहे थे, हाँ तो बीजी याद रखना, याद रहेगा, ठीक है, ब्रायोफाइट, गैमेटोफाइट। अब जब भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ब्रायोफाइट्स में, वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल से ज्यादा रहेंगे। और जो मेन सेक्स ऑर्गन होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एंथीरिडियम। और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, अगर एंथीरिडियम है तो एंथीरिडियम से क्या, एंथर से क्या प्रोड्यूस होता है, पॉलन ग्रेन्स, तो एंथीरिडियम से क्या प्रोड्यूस होगा, एंथेरोजॉइड्स। तो ये प्रोड्यूस करेंगे बाई फ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड्स। एंड जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है उसे हम लोग बोलते हैं आर्किगोनियम, जो कि एक फ्लास्क शब्द होती है, फ्लास्क मतलब और प्रोड्यूस करती है एक सिंगल एग। और जो एंथेरॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंथेरोजॉइड्स होते हैं, वो पानी में रिलीज होते हैं, जहां पे ये कहां पे कांटेक्ट में आते हैं, आर्किगोनियम के। और आर्की एंथेरोजॉइड क्या करती है, फ्यूज करती है किससे, एग से, और फिर बनाती है जाइगोट। जाइगोट जो होता है वो रिडक्शन डिवीजन, मतलब एक जाइगोट बन गया, मेल और फीमेल गैमेट। अब इसका जो क्या होना चाहिए, रिडक्शन डिवीजन, वो डिवीजन नहीं होकर के, वो जल्दी डिवीजन नहीं करता, पहले वो क्या बनाता है, एक मल्टी सेलुलर बॉडी को बना लेता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। मतलब एक सेल था, दो, तीन, चार, पांच, ऐसे बहुत सारे सेल्स को बना करके वो क्या स्ट्रक्चर बना लेता है, दैट इज स्पोरोफाइट। मतलब आपने देखा कि जैसे ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या बन रहा है, जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट बन रही है। और ये जो स्पोरोफाइट होती है ये एक फ्री लिविंग नहीं होती है, मतलब ये कहीं ना कहीं से अटैच्ड ही रहेगी। तो ये अटैच्ड हो जाती है किससे, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से, और फिर वहां से नॉरिशमेंट लेती है। कुछ जो सेल्स होते हैं आपके स्पोरोफाइट के, वो रिडक्शन डिवीजन में जाते हैं मियोसिस में और बनाते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। और जब यहाँ से स्पोर्स बनती है तो यही स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। मतलब एक, चलिए मानते हैं एक ही प्लांट है, इसको बांध देते हैं गैमेटोफाइट, इसको बांध देते हैं स्पोरोफाइट। जैसे कि ये गैमेटोफाइटिक जो प्लांट है ये क्या करेगी, गैमेट्स को रिलीज करेगी, मेल गैमेट। और दूसरा एक और प्लांट है जो कि क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट। ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट क्या हुआ, जाकर के फ्यूज हुआ पानी में। जब ये फ्यूज हो जाता है तो ये बन जाता है जाइगोट। जब ये जाइगोट बन गई तो ये जाइगोट क्या करती है, फर्दर हमारे रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाती है, खुद को मल्टी सेलुलर बनाती है, तो क्या बना लेती है, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट क्या करता है, पहले खुद को बहुत डिवाइड कर लेता है, एंड देन फिर वो क्या करता है, अटैच हो जाता है किससे, गैमेटोफाइट। मतलब कह सकते हैं कि वो एक गैमेटोफाइट का जनरेशन किया। तो गैमेटोफाइट वहां से बनती है, और फिर आपके ये स्पोरोफाइट जो होते हैं और क्या रिलीज करते हैं, स्पोर्स को रिलीज करते हैं। जो स्पोर्स रिलीज होती है वो प्रोड्यूस कर देते हैं क्या, गैमेटोफाइट, और उसी से जाकर के जुड़ी रहती है। तो ब्रायोफाइट्स की बात करें तो इन जनरली जो हमारे होते हैं ये लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के होते हैं, लेकिन कुछ जो हमारे मॉसेस होते हैं वो हमारे फूड होते हैं हर्बिशियस मैमल्स के, मतलब जो हर्बीवोर्स मैमल्स होते हैं उनके खाने, मतलब फूड भी, जैसे कि बर्ड्स में और कुछ अदर एनिमल्स में भी ये होते हैं। और जिसका स्पेसीज जैसे स्पैगनम एक मॉस है जो कि पीट, पीट मतलब जिसे गुच्छा में रहता है, तो जिसका हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, फ्यूल के फॉर्म में, या फिर किसी मटेरियल को पैक करने के लिए, अगर ट्रांसशिपमेंट करनी है लिविंग मटेरियल, क्योंकि इनका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी स्पैगनम का काफी अच्छा होता है। और जो मॉसेस होते हैं साथ ही लाइकेंस के साथ ये क्या करते हैं, ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो रॉक्स पे कॉलोनाइज कर पाया है। मतलब कौन सा ऐसा पहला ऑर्गेनिज्म जो रॉक पे ग्रो किया है, तो दैट इज मॉसेस अलोंग विथ लाइकेंस। लाइकेंस इज व्हाट, एल्गी एंड फंजाई, मतलब एल्गी, फंजाई और मॉसेस मिलकर के पहली बार रॉक्स पे ग्रो किए, इसलिए इसका हमारा बहुत अच्छा इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत जाता है, नॉट इकोनिक वन, मतलब हमें पैसे के लिए जरूरी नहीं, बट हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफी अच्छा है। उसके लिए डिकम्पोज कर पाते हैं रॉक्स के, और उससे वहां जो भी सबस्ट्रेट बनाते हैं वो सुटेबल होता है इनके ग्रोथ के लिए, हायर प्लांट्स के लिए, तो वहां पे हायर प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो जो मॉसेस होते हैं वो डेंस एक मैट्स होते हैं सॉइल में, और ये क्या करते हैं, हमारे रेन मतलब इम्पैक्ट, मतलब कि फॉलिंग रेन या फिर आपके प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को। तो ब्रायोफाइट्स फिर फर्दर हमारे क्लास में जो डिवाइड हुए हैं, दैट क्लास इज लिवर वर्ट्स एंड मॉसेस।
तो लिवर वॉट्स एंड मॉसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा कल भी लेके चलेंगे तो 2 दिन रहेगा, तो हाँ यू विल गेट इनटू योर माइंड. सो फॉर टुडे दिस विल बी द एंड. हाँ, अब देखो इसमें ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि मैम ये गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है. तो रिमेम्बर दैट आपको कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है, बस इतना अगर समझ जाते हो दैट इज वेल एंड इनफ. गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट अगर प्लांट बॉडी है तो वो क्या करेगी, गेमिट्स बनाएगी, गेमिट्स जा करके फ्यूज हो जाते हैं वाटर में. और अगर वहां वाटर नहीं हुआ तो क्वेश्चन में बी अराइजेस फ्रॉम है कि अगर वहां पानी नहीं हुआ तो मैम क्या, तो फिर वो स्पोर्स बनाएंगे, स्पोरोफाइट के थ्रू वो गेमेटोफाइट्स का प्लांट्स को स्पॉट प्रोड्यूस करेगी. मतलब एक ही प्लांट में आपको गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट देखने को मिल जाएंगे. ठीक है, सो फॉर टुडे दैट्स इट. हैव अ नाइस डे. अच्छे से प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, एटलीस्ट 200 to 300 क्वेश्चंस फॉर ऑन पर डे. एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.